इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कंज्यूमर बॉय, इट्स कलरमेट। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वी वांट जस्टिस। दवा जिंदगी दे भी सकती है और जिंदगी ले भी सकती है। सोना, कपड़ा या सामान खरीदते समय अगर जांचने परखने में गलती होती है तो वो हमें आर्थिक रूप से तकलीफ पहुंचती है, लेकिन अगर बीमारी को जांचने में गलती होती है तो ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफ पहुंचाती है। जांच की रिपोर्ट गलत आने की वजह से जिस बीमारी का हमें इलाज करवाना चाहिए उसका ना कराकर हम उस बीमारी का इलाज करवाने लगते हैं जो बीमारी हमें थी ही नहीं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसी भी पैथोलॉजी लैब का चुनाव कैसे करें, कौन सी डायग्नोस्टिक लैब सही है और कौन सी गलत, ये सब जान सकेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। अमूमन किसी भी मरीज की हालत जानने के लिए डॉक्टर मरीज को टेस्ट करवाने के लिए कह देते हैं और आप टेस्ट करवा लेते हैं। बजाय बीमारी ठीक होने के और खराब हो जाती है। फिर आप तंग आकर किसी और डायग्नोस्टिक लैब में टेस्ट करवाते हैं। पता लगता है कि जिस बीमारी का आप इलाज अब तक करा रहे थे वो बीमारी आपको थी ही नहीं। यानी लैब की टेस्ट रिपोर्ट गलत आने की वजह से आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से कष्ट हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें आपकी क्या गलती है। पैथोलॉजी लैब सही है या नहीं, ये आपको तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक आप जांच ना कराएं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप पैथोलॉजी लैब में बगैर जांच करवाए कैसे जानें कि पैथोलॉजी लैबोरेटरीज की टेस्ट रिपोर्ट सही है भी या नहीं। देश भर के सभी पैथोलॉजी लैब को NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज एक ऐसी संस्था है जो इस तरह की जांच करने वाले लैबोरेटरी को सर्टिफिकेट देती है। NABL मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैब की टेस्ट रिपोर्ट सही होती है। इनकी रिपोर्ट की मान्यता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। जिस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री की क्वालिटी और मैनेजमेंट के लिए ISO का सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट की एक्यूरेसी क्वालिटी के लिए NABL सर्टिफाइड किया जाता है। देश में NABL का सर्टिफिकेशन अभी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में सरकार हर एक पैथोलॉजी लैब को NABL का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक हो जाएगा। कोई भी पैथोलॉजी लैब NABL से सर्टिफाइड है या नहीं, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। NABL सर्टिफाइड पैथोलॉजी लैबोरेटरी NABL के सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करते हैं। NABL के लोगों को टेस्ट रिपोर्ट के लेटर हेड पर लगाते हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप NABL सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। किसी भी लेबोरेटरी को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी कि NABL मान्यता हमेशा के लिए नहीं मिलती। ये मान्यता 3 साल के लिए होती है। इतना ही नहीं, 3 साल के दौरान मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैबोरेटरी को हर साल अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने के दौरान उस लैबोरेटरीज का परीक्षण किया जाता है, जिससे कि लैब की टेस्ट रिपोर्ट सही आए। अगर किसी मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैब की रिन्यूएबल के दौरान टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं आती तो पैथोलॉजी लैब की मान्यता रद्द कर दी जाती है। लेबोरेटरी के कैपेसिटी के मुताबिक इनकी फीस सुनिश्चित की जाती है। NBAL सर्टिफाइड युक्त लैब की रिपोर्ट विदेशों में भी मान्य होती है, जिससे मरीज की बीमारी का पता आसानी से लगाया जा सकता है।
साथ ही मरीज को बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। कई ऐसी बीमारी होती हैं जिसमें हाई लेवल के टेस्ट कराने की जरूरत होती है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी। ऐसी बीमारियां हैं जिनकी टेस्ट रिपोर्ट में एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर टेस्ट रिपोर्ट में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो उससे बीमारी के इलाज पर भी फर्क पड़ता है। देश भर में 14 लेबोरेटरीज ऐसी हैं जो NABL से मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि इन लेबोरेटरीज में एक बार जांच कराने के बाद बार बार जांच कराने की जरूरत नहीं होती। लगभग 98% मरीज वैसे लेबोरेटरीज से जांच कराते हैं जो NABL से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो जैसे ये ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर देते हैं, जैसे तो ब्लड यहाँ ब्लड भी देना पड़ता है, उसके बदले में चार्जेस भी लेते हैं। जैसे इसके बारे में पता किया कि ये इतना चार्जेस क्यों लिया जा रहा है और हम उसके बदले में ब्लड भी दे रहे हैं, तो ये बताते हैं कि ये तो जो ब्लड लिया जा रहा है उसके हम चेकिंग करते हैं, उसका जो चेकअप का खर्चा आता है वो आपसे लिया जा रहा है। अब भाई मरीज के पेरेंट्स को तो विश्वास करना पड़ता है डॉक्टरों के ऊपर। अब क्या उसमें रिपोर्ट में देते हैं, क्या डॉक्टर करते हैं, या डॉक्टर हम पूछते हैं कैसी रिपोर्ट में क्या है, तो वो कहते हैं भैया डॉक्टर रिपोर्ट सही है ये। तो हम लोग तो कोई डॉक्टर है नहीं जो इतना विश्वास कर ले, क्या कहते हैं कि उस पर छानबीन करें। NABL किसी भी लेबोरेटरी को मान्यता देने से पहले उसकी जांच करती है और इसकी जांच NABL के सदस्य करते हैं। जो सदस्य जांच करते हैं वे सभी NABL द्वारा ट्रेंड होते हैं। अब आप जब भी अपनी किसी भी बीमारी की जांच कराने जाएं तो डॉक्टर की सलाह या लोगों की सलाह पर किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी पर ना चले जाएं, क्योंकि शहर के गली गली में कई ऐसे टेस्ट लेबोरेटरीज खोल लिए गए हैं जो सिर्फ धोखा देने के लिए ही खोले गए हैं। इनका डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का एक ही मकसद होता है, गलत या झूठी टेस्ट रिपोर्ट को देकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। हाल ही में एक सरकारी अस्पताल के CMO ने अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आर्थिक जुर्माना किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में CMO की परमिशन के बिना अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था, जो कि कानूनन गलत है। देश भर में न जाने कितने ही अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सेंटर अपनी मशीन का मोबाइल यूज भी करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। कानूनन अल्ट्रासाउंड सेंटर केवल उसी जगह चलाया जा सकता है जिस जगह की परमिशन ली जाती है। सारे जितने भी सेंटर्स हैं उनकी रिपोर्ट तो अलग अलग आती है। एक ही डिजीज़ के बारे में अगर उसको ब्लड टेस्ट कराइए तो कोई कुछ देता है, कोई दूसरी रिपोर्ट देता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, उन्हीं के यहाँ जो है उनमें कुछ ऑथेंटिसिटी होती है, बाकी तो फेथ नहीं है। इटावा में एक जगह, इटावा शहर है जो, वहाँ मेरी वाइफ थी, उनको कुछ आँख वाँख पीली हो रही थी, तो एक डॉक्टर का इलाज चला था। उन्होंने कहा एक विजय के नाम से था, विजय लेबोरेटरीज का, वहाँ जाइए आप, वहाँ चेकअप होगा आपका ब्लड का। तो वहाँ गए तो उन्होंने उस पर हेपेटाइटिस B वेरीफाई कर दिया। और वो रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब ने मरीज को देखा तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो लगता नहीं है इनके यहाँ, आप दूसरी ब्लड बैंक पर जाइए। तो वहाँ जाके पता किया, चेकअप कराया द्वारा, तो उन्होंने बताया हेपेटाइटिस B नहीं है। ऐसे ही डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी पर लगाम कसने के लिए सरकार बहुत जल्दी NABL सर्टिफिकेटेड लेबोरेटरीज का कानून बनाने वाली है, जिसके मुताबिक देश के हर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को NABL का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। जब तक ये कानून नहीं बना है तब तक आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब जब भी कभी डायग्नोस्टिक लैब में बीमारियों की जांच कराने जाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। पैथोलॉजी लैब NABL मान्यता प्राप्त हो। लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट के रिकॉर्ड देखें। रिपोर्ट गलत आने पर लेबोरेटरीज दोबारा जांच करेगी या नहीं, ये जरूर जांच लें।
सबसे जानी मानी ब्लैक रोज काली मेहंदी। Guess my age. एक ऐसी पत्रिका जो आपके अधिकारों से आपको अवगत कराए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कंज्यूमर वॉइस, PO बॉक्स नंबर 3306, नई दिल्ली 14। हाल ही में दिल्ली के स्टेट कंज्यूमर फोरम का फैसला आया था, जिसके मुताबिक दिल्ली की रहने वाली आशा माथुर एम्स हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराने के लिए आई थीं, लेकिन हॉस्पिटल में जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एंजियोप्लास्टी कराने को कहा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल द्वारा बरती गई इस लापरवाही की शिकायत आशा के परिवार वालों ने उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने शिकायत को सही मानते हुए एम्स को आशा के परिवार वालों को 2 लाख रुपए देने को कहा। आज के अपने इस एपिसोड में हम आप दर्शकों से 2 सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक गिफ्ट। आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, देश भर में कितने लेबोरेटरीज NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? प्रश्न नंबर 2, NABL पैथोलॉजी लेबोरेटरी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आप हमारे सवालों के जवाब इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अधिकार इंसाफ की लड़ाई, BKP मीडिया विजन, FC 16, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0120-391-8945, 0120-391-8946, 0120-391-8948। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 0120-251-6647। आप हमें SMS द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है 9311115647। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है bkp.adhikar@rediffmail.com। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हम अपने दर्शकों का खास ख्याल रखते हैं, इसलिए अपने दर्शकों की सुविधा के लिए हमने एक सहायता केंद्र खोल रखा है, फैक्ट यानी फोरम फॉर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेनिंग, जिसमें आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फैक्ट का एड्रेस है BKP मीडिया विजन, FC 16, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश। हमें आपके पत्र, ईमेल, फोन और SMS लगातार मिल रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही बनाए रखें। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम देश भर के उपभोक्ताओं से जुड़ना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। इसलिए हमें आप उपभोक्ता अधिकारों के हनन से जुड़ी घटनाओं की पूरी जानकारी दीजिए। इसके साथ ही वे लोग जिन्होंने एक जागरूक उपभोक्ता की तरह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, वे अपने केस की पूरी जानकारी हमें भेज सकते हैं। इन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस बार हमने अपने कुछ दर्शकों के खतों को शामिल किया है। ये SMS आया है दिल्ली के विजेंद्र का, जिनका सवाल है कि NIIT में वे एडमिशन लेना चाहते हैं और उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले
आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। इंस्टीट्यूशन जो सेवा देने का वादा करता है उसकी पुष्टि कर लें। फीस देते समय फीस रिसिप्ट लेना ना भूलें। फीस किस तरह जमा करनी है जांच लें। कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट की सेवा मुहैया करा रहे हैं या नहीं ये भी पता कर लें। कोर्स की अवधि भी जांच लें। जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो अगर समय पर पूरा नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। ये एसएमएस हमें किया है जोधपुर से विकास जैन का, जो हमें लिखते हैं मोबाइल कंपनीज के बारे में, जो कहते हैं कि मोबाइल कंपनीज हमेशा ही चीट करती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी मोबाइल सेवा लेने से पहले कुछ सावधानियां स्वयं आपको बरतनी होंगी, जैसे कि जिस भी दुकान से आप इंस्ट्रूमेंट लें उसके बारे में सबसे पहले सारी जानकारी ले लें। मोबाइल लेते वक्त बिल लेना ना भूलें। गारंटी और वारंटी की पूरी जानकारी हासिल कर लें। कोई भी सेवा प्राप्त करने से पहले सारी बातें साफ कर लें। ये मैसेज आया है गुजरात से कार्तिक का, जो हमसे गुजरात में स्थित राजकोट कंज्यूमर फोरम का पता जानना चाह रहे हैं। राजकोट कंज्यूमर फोरम का पता है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कार्यालय, राजकोट। Show your true colors. Colormate hair colors. You're looking great. It's Colormate. घड़ी डिटर्जेंट, ताकि आप पाएं हर धुलाई बेहतर और भी बेहतर। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे प्रोग्राम को काफी सराहा जा रहा है। इसके लिए हमारे कुछ